इम्पोर्टेंट है, ये पार्ट बहुत इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए आप लोग जितने कायदे में रहिएगा उतने फायदे में रहिएगा। चलिए जी, चलिए तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज मैथ का 3 लेसन। कौन सा 3 यानी तीसरा लेसन। आज तीसरा लेसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैप्टर 3 जो पढ़ाने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी का। तो जो लोग भी देखते होंगे पहले ये इंट्रोडक्शन क्लास है, इसमें हम बताएंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं, इसका डिफिनीशन वगैरह, और उसके बाद हम इसमें चलेंगे आगे। कोई दिक्कत? तो चलिए हम समझते हैं। तो चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण इंग्लिश में कहते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, दो चर वाले रैखिक समीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और आपको जरूरी भी है, ठीक है। और देखिए एक और बात बताते हैं, इस पार्ट का देखिए अभी तक आप पढ़े होंगे तो एक्स का केवल मान निकालते होंगे, इसमें अब एक्स और वाई दो का मान होगा। तो देखिए सबसे पहले दो चर यानी इसमें दो चर होगा, एक्स और वाई दोनों होगा। और देखिए और रैखिक मतलब जिसका घात कितना हो, एक हो, जिसका घात एक होता है उसको रैखिक कहते हैं। बताए थे कि नहीं पिछले दूसरे लेसन में। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, सबसे पहले समझते हैं कि ये कहते किसे हैं। तो देखिए जी, ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ध्यान दीजिए, ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप के सभी समीकरण ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के सभी समीकरण जहां ए बी और सी वास्तविक संख्याएं हो तथा ए नॉट इक्वल टू 0 एवं बी नॉट इक्वल टू 0 हो, उसे दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। किसी को दिक्कत? उसे क्या कहते हैं जी? दो चर वाले रैखिक समीकरण कहते हैं। यानी ए एक्स प्लस बी प्लस सी बराबर 0 के रूप के सभी समीकरण जहां ए बी और सी, जैसे हम एक एग्जांपल देकर समझाते हैं, थोड़ा सा एग्जांपल लिखेंगे तो आपको ज्यादा समझ में है। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एग्जांपल एक लिख दिए, जैसे लिख दिए 5x प्लस 6y आप -3 बराबर मान लीजिए 0 लिख दें। थोड़ा सा इसको और साइड में लिखते हैं, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है ना जी? सबको दिखाई दे रहा है ना? देखिए ये हम लिख दे तो हम बोले हैं कि ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ध्यान दीजिए यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है जी, यहां पे एक्स ना वाई ना होगा जी, थोड़ा सा यहां पे क्या हुआ, मिस्टेक हुआ है। यहां पे ए एक्स प्लस बी वाई, अरे तो अभी ना दूसरा चर हो गया, ये मिस्टेक से लिखा गया था, ठीक है। ए एक्स प्लस क्या होगा, बी वाई होगा, ठीक है। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप के सभी समीकरण जहां ए बी और सी क्या हो, वास्तविक संख्या होते हैं। ध्यान दीजिए एक्स है वाई है, यहां पर जो होगा इसको क्या कहेंगे जी, ए, यहां पे होगा उसको कहेंगे बी, और ये वाला क्या कहेंगे सी। इसमें किसी को दिक्कत? तो ए बी सी क्या होगा जी, वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या है कि नहीं, कोनो ना कोनो संख्या है, ध्यान दीजिए। तो वही लिखे ए बी और सी क्या है, वास्तविक संख्या तथा ए नॉट इक्वल टू 0 बी नॉट इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, कहने का मतलब यहाँ पे अगर यहाँ पर आता 0 गुणे एक्स तो ये हो जाता 0, एक्स से गायब हो जाता, तो दो गो चर कहलाएगा। दो चर का मतलब तो दोनों चर जिंदा रहना चाहिए, अब वही खत्म है तो दो चर कहिएगा मरल चर है। यानी कहने का मतलब ये दो चर यहाँ पर भी 0 होगा तो वाई भी खत्म, जब एक्स और वाई में दोनों खत्म हो जाएगा तो दो चर वाला नहीं कहेगा। इसी के चलते ए और बी 0 नहीं, तो सी चाहे तो 0 हो सकता है, सी चाहे तो 0 हो सकता है। इसको 0 होने से कोई मतलब नहीं, क्योंकि ये इसमें ये क्या है, अचर है, चर आता तब ना हम समझते हैं। तो इसमें किसी को दिक्कत? एग्जाम्पल उतार लीजिए, एग्जाम्पल ये उतारिए, डिफिनीशन लिखिए, जो लोग भी वीडियो में देख रहे हैं वो लोग भी उतार लीजिए।
और एग्जाम्पल में लिख लीजिए 5x प्लस 6y माइनस 8 बराबर 0। ये एग्जाम्पल हो गया। सी चाहे तो 0 हो सकता है। जल्दी लिखिए डिफिनीशन। दो चर वाले रैखिक समीकरण, ये डिफिनीशन हो गया। उसके बाद इसमें चलते हैं। इसमें कभी भी हल करने के लिए दो गो समीकरण देगा। कितना समीकरण? दो गो समीकरण। और आज हम इसमें सीखेंगे इसके बारे में, उसके बाद समझेंगे इसके हल करने की विधियां। जो बुलवाएंगे वो बोलिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, कोई हबड़ैली नहीं है, आराम आराम से। बात समझे कि नहीं? यही नहीं ऐसे नहीं को बोलता यही नहीं, और देखो, यही समझो और समझो, यही नहीं बड़ी हंसी आता है, वीडियो में आजकल वायरल हो रहा है। तो यही नहीं, जल्दी उतारिए। हे भगवान, उठा ले जा नौकरी के पद पर ना तू लोग मुआने के फैन पड़े हैं। जल्दी करिए, जल्दी जल्दी करिए, नहीं तो समय नहीं है। हो गया जी। और जो लोग भी एब्सेंट कर, आप एब्सेंट मत करिएगा। ये चैप्टर समझिए कि सभी चैप्टर का आधार है। बात समझे कि नहीं समझे? तो मेहनत करिए, मेहनत का फल ठामी होता है, यानी मीठा होता है। समझ गया? इसमें किसी को दिक्कत? बोला तनी तेज लिखो, नहीं तो सब्जी खाती भूख लग जाएगा तो ढेर दिक्कत हो जाएगा। समझे कि नहीं बेटा? बाप रे, इतना हाथ तेज चला था तब लिखात नहीं है। 4 गो लाइन है में भाई, 1 लाइन है में, 2 लाइन है में, 4 2 6 2 8 मतलब 7 लाइन बा कि हाथों चलता है, कलमियों चलता है। इसमें किसी को दिक्कत? आगे बढ़े, अरे आगे बढ़े। अब चलिए हम समझते हैं इसमें किस तरह के क्वेश्चन देगा। चलिए देखिए, देखिए जी, ध्यान दीजिए। ax प्लस बी वाई, बी एक्स बोलो तरह मार कर सी एक्स कदम कर लिया पर ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। ये गो समीकरण हो गया। इसमें कभी भी देगा 2 गो समीकरण हल करने के। कितना समीकरण देगा? 2 गो। कितना देगा? तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 दिखाई दे रहा है ना। ध्यान दीजिए, इसको हम ले लेंगे a1x, क्या कहेंगे? a1 b1 c1। किसी को दिक्कत? थोड़ा सा हमारा दिक्कत, हम कलर चेंज कर दें। इसको ले लेते a1 b1 c1। किसी को दिक्कत? अरे पहला समीकरण है तो सब में 1 2 रहेगा कि नहीं? a1 b1 बोलिए, a1 b1 c1। उसी तरह c1 नहीं c1। दूसरा हम लिख दें जैसे ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दूसरा समीकरण। तो इसमें क्या होगा? a2 b2 c2, a2 b2। तो देखिए a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया। इसमें किसी को दिक्कत? ये 2 तरह का, जैसे हम इसका एक एग्जांपल लिख दें कि 5x प्लस 3y प्लस 2 बराबर 0। मान लीजिए एक एग्जांपल लिख दे। एक लिख दे 3x प्लस मान लीजिए 2y माइनस प्लस 10 बराबर 0। मान लीजिए इस टाइप का लिख दे, तो 2 हो गया कि नहीं? यानी ये वाला a1 है। अगर हम कहें कि इसमें a1 का मान लिखे, a1 b1 c1 का लिखिए, इसमें हम कह दे, ध्यान दीजिए, और कह दें कि a2 b2 और क्या लिखे? c2 का मान कह दे लिखने के लिए। तो ध्यान दीजिए, a1 कितना है जी? केहू का गजन, b1 केहू का गजन, c1 केहू का गजन, a2 b2 c2 नहीं बन जाएगा? आपको पढ़ाने की जरूरत है? बात समझे कि नहीं? इसमें किसी को दिक्कत?
यानी कहने का मतलब क्या है कि इसमें ये ऐसे ही समीकरण दिया रहेगा, इसमें किसी को दिक्कत, तो A1 B1 C1 ये पहचानने आना चाहिए। अरे कोई गजब नहीं ना है। अब हम चलते हैं कि इसका काम काहे खातिर लिखले बनी, कुछ ना कुछ तो कारण हुई। तो चलो अब देखो, देखिए कहता है A1 बाई A2, क्या रहे A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू या बराबर नहीं है। तो A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अगर कहेगा कि A1 बाई A2 B1 बाई B2 के बराबर है नहीं है, तो इसका केवल एक हल होगा। केवल कितना हल, केवल एक हल होगा, एक हल होगा। केवल कितना हल होगा जी, एक हल। ये उतार लीजिए ना, एक लिख कर ये उतार लीजिए, तो ऐसे लिख कर ऐसे एक क्वेश्चन ऐसे पहले ये उतार लीजिए, फिर एक उतार लीजिए A1 B1 पहचान लीजिए, और तब थोड़ा सा मिटाएंगे। जल्दी लिखिए, उसके बाद इसमें बताता है, जल्दी लिखे तो थोड़ा, क्योंकि इसका जरूरत है। उसके बाद थोड़ा सा ये समझाते हैं, जगह चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव। हाई अभी मत लिखो, हाई अभी मिटाइए देते हैं। हाई A2 B2 C2 था, जल्दी करिए। हो सके तो आप लोग को 15 तारीख का क्लास ऑफ रहेगा। दीपावली का छुट्टी रहेगा। दीपावली देखा था कि दीपावली से छठ लेको अधिका छुट्टी है, ढेर दिन हो जाई। तो दीपावली के छुट्टी रही, गोधना के छुट्टी रही, ठीक बा। दीपावली गोधना, अरे जरा पीढ़िया लगाओ कोई भाई, वो पीढ़िया अपन लगाई है कि नहीं, पीढ़िया लगा के मान लो डीजे तो बने के बा है कि नहीं, पीढ़िया होता वही में कटाहवा गाना बजा दे बा। अब पीढ़िया जैसे ही लागे जा स्टार्ट हो जाई बाजल, होगा जी। उतारिए आराम से, उतारिए, कौन हाला नहीं है, आराम से करिए। अरे आराम से लिखो, कौनों को जना होगा चाहिए तारा। ओके जी, कहने का मतलब तो ये देखिए, तो गोधना का छुट्टी रहेगा। दूसरा बात, गोधना के बिहान बोले, गोधना का क तरीका पड़ा 14 के ना, अब 15 का भाई इंडिया से सेमीफाइनल, तो वो दिन तक सेमीफाइनल हम देखें भाई। हाँ, तो वैसे का हो जाए, तो सेमीफाइनल हम देखें तो वो दिन छुट्टी रखें हम, साफ बात बा, इंडिया के बात बा। ओकरा बाद छठ के दिन एतवार के बा, तो एतवार के छठ के दिन छुट्टी रही, बड़की छठ के, छोटकी छठ के ना, बड़की छठ के छुट्टी रही। छोटकी छठ में देख लिया जाए, तन लोग को मन करे तो छुट्टियों रखा जाए, नहीं बड़की छठ शाम को होता है, तो बड़की, क्योंकि बिहार का महापर्व है तो उसमें छुट्टी रखना जरूरी है। कुछ भी हो जाए भाई, फेवरेट पर्व है मेरा। तो छठ में छुट्टी रही, 19 तारीख को छोटकी छठ है, 19 तारीख को फाइनल बड़की छठ है, 19 तारीख को नहीं 20 को अर्घा है। अर्घा को आप लोग बड़की छठ मत समझिए, 18 को छोटकी छठ, 19 को बड़की छठ जो सामोआ को जाते हैं। हाँ, 20 को अर्घा, 20 को अर्घा, 20 को होगा अर्घा, जो ना सुबेरा पारना जाके कहल जाला। तो पारना का छुट्टिए रही, मेला वाला जाए खातिर, सुबेरे जाए खातिर तैयारी वारी कपड़ा दिखा लियो अपन, बात समझे कि नहीं। स्वेटरों पहन लियो, नया नया बिनवलो बोलो चाहे जौन भी, मैंने वही दिन वह सब नहीं होला। तो वो छठ के पारना हो गई। ओकरा दिन साजीकन जाए के बता, साजीकन छुट्टिए रही, साजीकन चल मैचो देखत रह जाइए, सब हो जाए, डिजिटलो बोर्ड पर मैच चल जाए। वो दिन फाइनल है, पता नहीं इंडिया फाइनल में पहुंच जाएगा तो ये 15 तारीख को पता चल जाए कि वो खुशी में शामिल होना है या नहीं। इसमें किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, चलिए तो बढ़ जाते हैं। आप समझिए इसको क्यों लिखे हम। देखिए जी, आपको इक्वेशन दे देगा दूगो, आप पूछ देगा कि बताइए इसका कितना हल होगा। क्वेश्चन दे ऐसे दे देगा, कहेगा कि बताइए इसका कितना हल होगा, या इसका ग्राफ खींचेंगे तो रेखा कैसे काटेगा, या कैसा होगा, इस टाइप का पूछेगा। जब क्वेश्चन हम दिखाएंगे तब सब कोई चुप रहिए, देखिए थोड़ा सा समझते हैं। दिखाई दे रहा है ना, दिखाई दे रहा है, चलिए, क्योंकि जगह चाहिए। देखिए जी, पहला कंडीशन, केस फर्स्ट लिख दे, केस फर्स्ट 3 गो केस में है तो 3 गो केस में चल चलेंगे। देखिए केस फर्स्ट में देखिए, अगर रहे
A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। अब समझ रहे हैं A1 A2 कहां से लिख रहे हैं, हेमनिया से लिखो नहीं। अगर A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू यानी बराबर ना हो B1 बाई B2 के, तो अगर पूछेगा कि इसका सबसे पहले कितना हल होगा, तो एक हल। कितना हल होगा जी, एक हल। ऐसे इक्वेशन आ गया तो इसका कितना हल होगा, एक हल। एक हल हमको हम लोग कहते हैं अद्वितीय हल। क्या कहते हैं, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल इंग्लिश में कहते हैं यूनिक। इंग्लिश में क्या कहते हैं, यूनिक। यूनिक यूनिक कहते हैं, यूनिक कोई दिक्कत यानी यूनिक हल। और इसका ग्राफ खींचेंगे, क्या खींचेंगे, ग्राफ। ग्राफ एक दूसरे को ऐसे प्रतिच्छेदित करेगा। ग्राफ कैसे करेगा, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित। ग्राफ कैसा होगा जी, प्रतिच्छेदित, यानी एक दूसरे को काटेगा। प्रतिच्छेदित का मतलब एक दूसरे को काटेगा, तो ग्राफ एक दूसरे को काटेगा। इसमें किसी को दिक्कत, पहला बात कि एक हल होगा जिसको अद्वितीय हल कहते हैं, और ग्राफ कैसा होगा जी, प्रतिच्छेदित। ग्राफ कैसा होगा, ये ग्राफ है, ग्राफ कैसा होगा, ऊपर लिख देते हैं ग्राफ। ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदित, यानी ग्राफ करने का मतलब एक दूसरे को काटेगा। ये जब ग्राफ पढ़ाएंगे तब आगे पता चलेगा। अभी फिलहाल देखिए यहाँ पे दूसरा केस टू देखिए, यानी दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है, तो केस टू देखिए। अगर A1 बाई A2 हो सकता है कहीं दो को बराबर हो B1 बाई B2 हो सकता है, लेकिन तीसरा चेक करेंगे कि बराबर है, बराबर ना हो। A1 बाई A2 बराबर हो जाए B1 बाई B2 के, लेकिन तीसरा के बराबर ना हो, तो देख रहे हैं पहले ही बैल खाने लग रहा है ना, इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसमें किसी को दिखा इसका कोई हल होगा नहीं। और जब कोई हल नहीं होगा ना, तो ये दोनों रेखा कैसा आएगा, समानांतर। रेखा कैसा आ जाएगा जी, समानांतर। हल तभी बताएगा जब एक दूसरे को काटेगा, और नहीं काटेगा समानांतर, कहीं काटी नहीं रहे तो हल होगा। ये रेखा कैसा होगा, समांतर। किसी को दिक्कत, रेखा कैसा होगा जी, समांतर। इसमें किसी को गजन होना भी नहीं चाहिए। अगला चलते हैं, अगला समझिए केस तीसरा। अगर हो सके तीनों बराबर हो जाए तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। कहीं तीनों बराबर हो गए तो आई बाप, तो इसका हल होगा अनंत हल। कितना हल होगा, अनंत। खूब ढेर हल होई, खाली हले होई। इसका कितना हल होगा, अनंत। तो अनंत हल होगा तो देखिए पहला रेखा हो गया, और दूसरो रेखा एक ऊपर होई। पहला रेखा और दूसरा रेखा भी इसके क्या होगा, ऊपर है। दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होगा। दोनों रेखा क्या है, एक दूसरे के ऊपर है कि नहीं। तो ऐसे जब दोनों रेखा एक दूसरे के ऊपर होता है तो उसको कहते हैं संपाति। क्या कहते हैं, संपाति। यानी दोनों रेखा को एक दूसरे के ऊपर होता है तो उसे क्या कहते हैं, संपाति। इसमें किसी को दिक्कत तो आप बोलवाएं तो बोलिएगा। देखिए जब पहला दोनों बराबर ना हो तो क्या होगा, एक हल। कितना होगा, एक हल। ध्यान दिए कैसे, एक हल एकोना ढेर। एक हल एकोना ढेर, बोलिए एक हल एकोना ढेर। एक हल एकोना ढेर, बोलिए एक हल एकोना ढेर। अनंत माने ढेर। एक हल एकोना ढेर। तेज बोलिए, बोलिए एक हल एकोना ढेर। एक हल एकोना ढेर। एगो हल कब होई, जब दोनों आदमी मारा मारी कर जाते, केहू ना केहू एक आदमी के कपार फाट जाला कि ना। बात बुझिए, पॉइंट वाला बात बा। जब दो आदमी मारा मारी करी, लाठा लठोबल कले बड़े, तो देखो एक आदमी मार के कपार फरले बड़े, तो फरले बड़े तो कगो हल हुई, एगो। अब देखो है जा, देखो दो आदमी मारा मारी कले बड़े, लेकिन एगो तीसरा के बराबर कर दिला झगड़ा का, तो कोनो हल होई ना होई। कोनो झगड़ा, अरे दो आदमी मारा मारी कैले लो, लेकिन एक आदमी आके बराबरी कर दे, चलो लो मर्द तुम्हें हट लो, क्या झगड़ा कर लो, तो बराबरी कर दे तो झगड़ा होई, तो एक मतलब हल होई ना होई। बात समझे कि नहीं। हे मैं देखिए सब लोग एक दूसरे के ऊपर लाठी भी रोले बा, सब लोग एकदम मारिए देम हम, तो कितना हल होई। सब लोग एक दूसरे के मारी तो एकदम अनंत हल होई कि ना। तो ढेर झगड़ा हो जाए, ढेर मारा मारी हो जाए, तो कौन सा हल, अनंत। एहूंगा पूछ गए मारा मारी, लाठा लठोबल काट दल भाई एगो लाठी, तो क्या होई, एगो हल। है जब मारा मारी कर लेके एक आदमी बराबर कर दिल, एको झगड़ा ना, एको हल ना होई। है में सब आदमी लाठी उठौले बा, दू गो लाठी लेके एकदम तैयार बा हैंगा हाथ में, तो माने कितना झगड़ा होई, अनंत। यानी कहने के मतलब कितना हल होगा, अनंत। देखो है में बा कि लाठा लठौगल है कैले बल दू आदमी, एगो है ना से मरले बने, एगो होने से लाठी रोकले बने, तो कट खाने चिन्हा भइल बा कि ना। आ है में दोनों आदमी के बराबर कर दिया गया, तो आराम से दोनों आदमी सोच बढ़लो कि ना। आ है में देखो सब आदमी एकदम चढ़ा ऊपरी चढ़ल बालो के, अब हम मुआ थे मम तरक मुआ थे। बात समझ रहे कि नहीं। तो चढ़ा ऊपरी कर ढेर मारा मारी हो सकता। बात बुझ रहे कि नहीं, उन्हें हो सकता चढ़ जाइए, तो उन्हें से चढ़ा तो चढ़ जाइए,
ए करत मारा मारी होता, किसी को दिक्कत उतारिए, क्या लेट है। एक और बात इसमें हम बताते हैं, पहले उतारिए। जल्दी उतारिए। ये 1 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में, इससे 1-2 नंबर का पूछता है, ऑब्जेक्टिव में पूछता है, और आपको एक्सरसाइज में तो हल करने का मिलेगा ही। अलार्म बाज गल का हो, 4:30 का अलार्म बजा दे बड़ी। भैंसे बोलते हो माँ ना जी, है ना, बोलती है ओ माँ। हो गया। जल्दी बनाइए। फास्ट उतारिए, फास्ट। तनी हाथ के गति को तेज करिए, मन के गति को धीरा रखिए। हो गया। बड़ी तुल शांत हो गया, शांत बच्चा है ये तुलना जी। वसुधाओ कुटुंबकम। अब इंडिया का नीदरलैंड से मैच है तो हमें बुझा ही नहीं रखा होगा, तो सुखले जीत जाएगा, हमको ऐसा लग रहा है। बस जीतेगा ही, में मैंने 99.99% है कि जीत जाएगा। 0.01% है कि कोई हार सकता है, मतलब क्योंकि क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल, कब का हो जाए कोई तो नहीं है कि नहीं, तो इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि साउथ अफ्रीका का वह हारा है शायद। तो लेकिन हालांकि मैंने हमारा की ओर से तो 100% है कि हारेगा नहीं, लेकिन फिर भी भाई क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? आप समझे कि नहीं समझे? समझ रहे हो? हो गया जी। चलिए तो इस पे क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देते हैं। चलिए बताना है आप लोग को, ठीक है? अरे चले एक हम समझाते हैं। जैसे रहता है कि 5x + 3y - 10 = 0। मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है ना जी, 3x + 2y - 3 बराबर मान लीजिए 0, ये रहता। तो कहता कि बताइए ये क्या। पहले 1 मिनट थोड़ा सा एक और चीज समझ लीजिए, ध्यान दीजिए, यहां पे थोड़ा सा कोना में आप समझ लीजिए। देखिए जिसका हल होता है, अब हल 2 तरह का था, एगो था और कितना था, अनंत था, यही ना था जी। जिसका हल होता है, चाहे वो एगो हल हो, चाहे 10 गो, चाहे 20 गो, चाहे 100 गो, चाहे अनंत हो, जिसका हल होता है उसे हम लोग कहते हैं संगत। क्या कहते हैं? संगत। जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं जी? संगत। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ देते हैं कि संगत है क्या असंगत। जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं? संगत। अच्छा ये बताइए, हल होगा तो विरोध करेगा तो अविरोधी। इसका संगत या क्या नाम है? संगत या अविरोधी। किसी को दिक्कत? संगत या अविरोधी, यानी विरोध नहीं करेगा। संगत या अविरोधी, ये नहीं कि विरोधी मत मार दिया लो। संगत तू विरोधी सोच लो, कहता तो सोच मत मारिए लो। हल होने का मतलब वो विरोध नहीं करेगा तो अविरोधी होगा कि नहीं। तो जिसका हल होता है, चाहे ये को हल हो चाहे जितना भी, इसमें क्या लिख रहा है? जिसका हल होता है, जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका हल होता है एगो हो चाहे अनंत हो, उसे क्या कहते हैं? संगत या अविरोधी। और जिसका हल न हो, जिसका हल ना हो, बीच वाला का हल नहीं था, तो उसको क्या कहते हैं? असंगत या विरोधी। किसी को दिक्कत? अरे इसमें किसी को दिक्कत नहीं ना है, ये भी कहीं आप लिख लीजिएगा। फिलहाल हम यहाँ पे चलते हैं, ये बनाते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है? देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे a1/a2। a1 कितना है? अरे यही ना है, ये a1 है, ये b1 है, ये c1 है, ये क्या है? a2 है, हाई b2 हम 1, हाई c2 हम 1। कोई दिक्कत? a1 कितना है? तो 5 बटा में। a2 कितना है? तो 3। किसी को दिक्कत? अब b1/b2 निकालेंगे।
B1 कितना है 3, B2 कितना है 2, हाई दोनों बराबर है, बराबर है जी। तो लिखेंगे चूंकि A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, यहाँ पर पहले ही दिखाई दे रहा है कि 5/3 या 3/2 बराबर नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों बराबर नहीं है। तो लिखेंगे कि नहीं जी, क्या बराबर समझ में आई नहीं, दूसरा संख्या था बराबर हो ही ना हो, तो ये लिख देंगे चूंकि A1 बाई A2 B1 बाई B2 बराबर नहीं है। तो नहीं है तो कितना हल, एक हल, इसका कितना हल होगा जी, एक हल। और जिसका हल होता है उसे क्या कहते हैं, संगत। क्या कहते हैं जी, संगत या अविरोधी, संगत या अविरोधी, अरे होगा ना जी। और उसी तरह ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ कैसा होगा, प्रतिच्छेदित। ग्राफ ऐसे नहीं काटेगा जी, बनाते कि नहीं ऐसे फोटो, प्रतिच्छेदित नहीं काटेगा। इसको क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी नहीं, छेदित। हम लोग का दोस्त था एगो छेदी नाम का, वीडियो देखेगा तो खिसियाइए जाएगा, नहीं बताएंगे कौन था, तुम ही लोग गाँव का था। फिलहाल समझे, चलिए कौन है ये नहीं बताएंगे, आप लोग पता कर लीजिएगा। चलिए उतारिए, जल्दी उतारिए, ना तो खिसिया जाइए यारवा, कोई दी के तोरो नाम बता दें तो एक के चलते। हॉस्टल में बड़ी मजा आया, हॉस्टल का लाइफ है का कुछ मजा। वो सब नहीं ना जी, वो तो छोट मोट बात है। हो गया जी। इसमें किसी को दिक्कत तो आप इस टाइप का आएगा कोई भी तो पहचान लीजिएगा कि कैसा होगा। चलिए तो आज के लिए इतना रहने थे, अगले पार्ट में पढ़ेंगे कि पढ़ेंगे विलोपन विधि, उसके अगले पार्ट में प्रतिस्थापन विधि है कि नहीं, ब्रजगुणन विधि, ग्राफीय विधि, ये सब विधि पढ़ना है आपको, ठीक है। तो वो अगले वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। ठीक है, तो आज के लिए इतना काफी। चलिए ठीक है, और सबको जय हिंद। नहीं, जिनको पसंद पड़ेगा खुद लाइक सब्सक्राइब कर देंगे, कहना क्या है का जी, जबरदस्ती का काम नहीं।